ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 में आपका स्वागत है। आज हम पता करते हैं कि आप उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। हाउ इम्पोर्टेंट यू आर इन देयर लाइफ। ओके, तो आज हम देखते हैं कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्या मायने रखते हैं आप उनके जीवन में। इसमें हम थोड़ा पास्ट की भी एनर्जी निकालेंगे और करंट एनर्जी भी निकालेंगे कि अभी प्रेजेंट में आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। ठीक है, ये चेक करेंगे। और ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि इसमें यदि आपसे रेजोनेट करता हो पास्ट की रीडिंग से तो फिर इसे आगे फॉलो अप कीजिएगा, नहीं तो स्किप कीजिएगा। ठीक है, और यदि पसंद आए मेरी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मैं इतनी बार रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करते कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही है। आपको कोई भी गाइडेंस मिल रहा हो तो प्लीज़ बताएं। ये हमारे मोटिवेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इतनी मेहनत करें आपके लिए, और आप यदि कमेंट ना करें तो पता नहीं चलता कि मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं। ठीक है, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी एनर्जी लगाती हूँ। इसमें आपकी एनर्जी होती है, देखने वालों की, साथ ही साथ यूनिवर्स की एनर्जी होती है जो हमें गाइड करते हैं। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ सही चीज़ ला सकूँ जो आपको आगे बढ़ने में, मोटिवेट रखने में मदद कर सके। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं आज की तारीख में। ठीक है, थोड़ा हम पास्ट की एनर्जी लेते हैं। प्रोजेक्शन, सेलिब्रेशन, द क्रिएटर, चेंज, नोथिंगनेस, फाइटिंग, पार्टिसिपेशन एंड माइंड। अच्छा, तो ये पास्ट की वर्तमान में एनर्जी है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक है रिसेप्टिविटी। ठीक है, अब आप उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते। सबसे पहले तो ये कार्ड बतला रहा है कि प्रोजेक्शन कार्ड बतला रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को क्या कहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी खुद की सोच के अनुसार आप दोनों ने एक दूसरे को जज किया है या देखा है। जैसे हम इमेजिन करते हैं किसी के लिए, हम सोचते हैं, हम मतलब सपनों का राजकुमार बोलिए, सपनों की राजकुमारी बोलिए, तो जो सपनों की जो दुनिया है ना, वो सपनों की दुनिया आपने प्रोजेक्ट किया है अपने पार्टनर के ऊपर। लवर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो। तो उसके ऊपर आपने अपने सपनों की दुनिया प्रोजेक्ट की है और आप उसी को देखते रहे, उसके ओरिजिनल फेस को देख ही नहीं पाए। ठीक है, आपको जानने की ज़रूरत थी कि वो वास्तव में है कैसा, वो एक्चुअल में है कैसा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपने देखने की कोशिश नहीं की, या फिर उस व्यक्ति ने भी आपको देखने की कोशिश ना की हो। आपके जो भी बिहेवियर थे, क्योंकि आप दोनों जब मिले तो ऐसा लग रहा था कि दोनों ने एक दूसरे को हम जैसे कोई अपना ख्वाब पूरा करते हैं ना, तो वैसे ख्वाब जैसी स्थिति है कि आप ख्वाब देख रहे थे या वो ख्वाब देख रहे थे आपको लेकर। तो ख्वाब जब देखते हैं तो उसमें हकीकत कम होती है, और जब तक उसमें हकीकत नहीं होगी तब तक हम तीसरे ही ख्यालों में रहते हैं। तो यहाँ पर वही प्रोजेक्शन हो रहा है कि वो आपको लेकर मन में स्टोरी बना रहे थे, सपना देख रहे थे, आप उनको लेकर सपना देख रहे थे। दूसरा कार्ड सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन बता रहा है कि वो उन्होंने आपके साथ और आपने उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताया है। पास्ट में आप दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया है, और साथ साथ ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल भी इन्वॉल्व है। यानी वो एक फ्रेंड ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। हो सकता है ये आपके नॉलेज में हो, आपके नॉलेज में ना हो, तो उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके साथ भी वो इंजॉय करते हैं।
करते थे, माफ़ कीजिएगा, वो जिनके साथ भी आप वो एंजॉय करते थे। है कहाँ है, तो इट मे बी कि प्रेजेंट में भी शायद कर रहे हों, क्योंकि ये तो एक एनर्जी है और जो मैं कह रही हूँ वो अपने आप ही निकली है मुँह से शब्द, तो इट मे बी कि प्रेजेंट में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हो। तो यहाँ पर 3 लोगों का ग्रुप दिख रहा है, तो या तो आप भी उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम आपने बिताया है और यहाँ पर फ्रेंड के साथ भी आप लोगों ने अच्छा समय बिताया है, उनके फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड हो, इसके साथ मिलकर आप लोगों ने एक अच्छा समय क्वालिटी टाइम आप लोगों ने एक्सपेंड किया है। उसके बाद क्रिएटर कार्ड बतला रहा है कि आप में उनको और उनमें आपको बहुत ही पोटेंशियल दिखाई दे रहा था। इस रिलेशन को आगे ले जाने के लिए बहुत ही पोटेंशियल दिखाई दे रहा था और आप में, खास करके आप में, उनको एक नर्चरिंग केयरिंग पर्सन दिखाई दे रहा था जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी बना सकता है। उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वह किसी भी रिलेशन को फुलफिलमेंट तक ले जाए। ठीक है, जो यहाँ पे प्रोजेक्शन की बात हो रही है, प्रोजेक्शन क्या बता रहा है कि बस जैसे हम लोग एक सपना देखते हैं कि राजकुमार आएगा, घोड़े पर चढ़कर आएगा, वो मेरे लिए युद्ध लड़ेगा, मुझे परियों की तरह, फूल फूल कुमारी की तरह रखेगा। तो जैसे ये सपना है ना, तो वैसे ही आप लोगों ने सपना देखा और वो आपको क्रिएटर समझ रहा था, आप उनको क्रिएटर समझ रहे थे। ठीक है, चेंज, पर यहाँ पर एक चेंज आया। जो सपने चल रहे थे उसमें एक चेंज आया। ठीक है, पूरी तरह से बदलाव आया, आपके और उनके रिलेशन में चेंज आ गया। ठीक है, और नोथिंगनेस, अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट है। न आप फ्यूचर के बारे में कुछ समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, न पास्ट के बारे में कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं कि पास से निकलना है नहीं निकलना है, फ्यूचर में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, क्या करना है, कुछ नहीं, स्टैग्नेंट हो गए। वैसे ही आपके पार्टनर जो हैं वो भी स्टैग्नेंट पोजीशन में है। नोथिंगनेस यानी वर्तमान जैसा चल रहा है, जो हो रहा है, बस उसी सिचुएशन में बहे जा रहे हैं, क्योंकि पास्ट इतना, ये जो चेंज आया, जो खुशनुमा माहौल था, जो सपनों का संसार था, उस सपने के संसार में उथल-पुथल आ गई, पूरी तरह से बदलाव आ गया है। तो अब दोनों के दोनों जो हैं वो अलग कंडीशन में पहुंच गए हैं, यानी यहाँ पर कुछ नहीं हलचल हो रहा है, बस रूटीन लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, नथिंगनेस, कुछ भी है नहीं सोचने के लिए, कुछ भी नहीं है करने के लिए, क्योंकि जो भी सोचा था, जो भी प्लानिंग की थी, वो सब की सब धरी की धरी रह गई। यहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ, ख्वाब जो है वो सपनों का संसार लुट गया है। अब फाइटिंग, फाइटिंग क्या बता रहा है कि पुरानी, जो यहाँ पे देखिए 2 शैडो है जो आपस में गुत्थम गुत्था कर रही है, लड़ाई कर रही है, ठीक है, फाइटिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप अपने मन में लड़ रहे हैं, पीछे की जो सिचुएशन थी वो अभी भी आपको याद आ रही है कि किस तरह से आप लोगों के बीच जो ये सेलिब्रेशन, जॉयफुल सिचुएशन था, वो जॉयफुल सिचुएशन कैसे ये फाइटिंग में चेंज हो गई। क्या इसमें कमी रह गई, क्या गलती हो गई, क्या इसमें लूप होल रह गया जिसके कारण ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, ये आप लगातार इस पर सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि क्या गलती हो गई, क्या इसको संभालने की ज़रूरत थी, किस प्रकार से इसको हैंडल करने की ज़रूरत थी, या फिर कह सकते हैं कि फाइटिंग, आप भी खुद को डिफेंड करने के पोजीशन में है कि मैं भी खुद को बचा लूं, या मेल हो या फीमेल हो, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा एनर्जी, और वो भी खुद को डिफेंसिव मोड में लेकर आ गए हैं। यदि मुझसे कुछ पूछा तो मैं ये जवाब दूंगा, मुझसे ये कहा तो मैं ये कह दूंगा, मुझसे ये कहा गया तो मैं ये कह दूंगी, मतलब अपनी तरह से पूरी तरह से लड़ने के लिए, मतलब यहाँ पर यह है कि मुझसे किसी ने, या आप लोग अभी इतने हाइपर एक्टिव हो गए हैं सोच में कि किसी ने कुछ कहा तो तुरंत लड़ने के लिए, ब्रस्ट होने के लिए तैयार है कि मुझे कुछ मत कहना, नहीं तो ठीक नहीं होगा, इस स्थिति में है। क्योंकि सिचुएशन इतनी डिवास्टेटिंग हो गई, इतनी बुरी हो गई कि आप सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं रह गए, हमेशा एक जद्दोजहद, एकदम फाइटिंग की स्थिति बनी हुई है। पार्टिसिपेशन, क्रिएशन के नीचे पार्टिसिपेशन। अब
ये जो है, जो क्रिएटर था वो आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, दोनों मिलकर ही तो क्रिएट करते हैं। तो ये जो क्रिएटर था, ये जो पार्टिसिपेशन है, इसमें बनाने में भी दोनों का योगदान है और इसको बिगाड़ने में भी दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है। दोनों ने मिलकर बनाया है, दोनों ने मिलकर बिगाड़ा है। अब आप कहेंगे कि मैंने कैसे बिगाड़ा है, मेरी तो इसमें कहीं भी गलती नहीं है। आप यदि किसी की कमी को नहीं देखते हैं, आप यदि किसी की लूफोल पर ध्यान नहीं देते हैं, आपके सामने बार बार कोई चीज़ आ रहा है पर आप उसे यदि नेग्लेक्ट करते हैं, देखकर अनदेखा करते हैं, आप बार बार अपने सपनों की दुनिया में लौट जाते हैं, जो सामने दिख रहा है उसे यदि नहीं फेस करना चाहते हैं, तो इसमें आपकी भी कंट्रीब्यूशन है, इसमें आपकी भी पार्टिसिपेशन है। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है। अभी चल क्या रहा, एक जगह नोथिंगनेस, दूसरी जगह माइंड। ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गया, ये जो रिलेशन चेंज हो गया, जो इतना सुनहरा था, इतना बढ़िया था, जिसमें पूरी संभावनाएं थी, पूरी उम्मीद थी, सब कुछ बनने के प्लानिंग थे कि ये होगा वो सब जब खत्म हो गया पूरी तरह से, समय बदल गया 360 डिग्री, तो फिर यहाँ पर क्या है, माइंड, दोनों के ही माइंड पजल्ड हो गए। आप उनको लेकर, वो आपको लेकर पूरी तरह से पजल्ड हो गए। पुरानी बातों को रिकैप किया जा रहा है, पुरानी मेमोरीज को याद किया जा रहा है, मशीन की तरह जीवन जिया जा रहा है और पूरी तरह से दुखी, फ्रस्ट्रेटेड और कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, दोनों एक दूसरे के बारे में सिर्फ नेगेटिव 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 सोच रहे हैं और जब भी याद करते हैं नेगेटिव सोचते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉजिटिव सोच रहे थे, जो नहीं भी था उसको भी प्रोजेक्ट करके देख रहे थे, वैसे यहाँ पर यदि नेगेटिविटी नहीं भी है तो नेगेटिविटी को इम्पोज कर करके आप लोग एक दूसरे को याद कर रहे हैं। ठीक है, या तो कुछ भी नहीं सोच रहे, पास्ट के बारे में याद नहीं करना चाहते, फ्यूचर, पास्ट भी ब्लैक लग रहा है और फ्यूचर भी ब्लैक लग रहा है, और यदि याद कर रहे हैं तो बुरी बातों को याद कर रहे हैं। ये है वर्तमान में स्थिति। ठीक है, अब हम माफ़ कीजिएगा, ये है पास्ट की एनर्जी, माफ़ कीजिएगा ये पास्ट की एनर्जी है। अब हम चेक करते हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। पास्ट में ये सब हो चुका है आप दोनों के साथ। अब हम चेक करते हैं कि प्रेजेंट में क्या है। एंजल बताएं कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, ये उनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये उनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, देख लीजिए, 3 ऑफ कप्स। ये मैंने क्या कहा था सामने में कार्ड निकाल रही हूँ कि कर रहे हो हैं, और ये है हो गया। 4 ऑफ swords, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands एंड द जजमेंट। एनर्जी इसे कहते हैं, कोई माने ना माने इसे, कोई फेक माने, कोई कुछ भी माने, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। पर यदि जन्म सत्य है, मृत्यु सत्य है, अंधकार सत्य है, उजाला सत्य है, तो एनर्जी भी सत्य है। ये बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। यदि आप मानते हैं तो पत्थर में भी शिव है, नहीं तो कहीं नहीं है। ये सब आस्था की बात है, सब निष्ठा की बात है। आप यदि मानेंगे तो सब में ईश्वर आपको दिखेंगे। आप जिस भी देवता को, जिस भी गॉड को, जिस भी भगवान को, अल्लाह, जीसस, जिसको किसी को मानते हैं, वाहे गुरु को मानते हैं, जिस किसी को मानते हैं, यदि मानकर आप उनको निष्ठा से यदि देखेंगे तो वो आपको जरूर दिखेंगे, अपनी अंतरात्मा में भी दिखेंगे, दूसरे में भी दिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट की एनर्जी पर। अभी क्या चल रहा है, किंग ऑफ वैंड्स, वो बहुत ही पैशनेट हुए हैं और आपके लिए भी बहुत पैशन फील कर रहे हैं। ठीक है, आप उनकी नज़र में किंग ऑफ वैंड्स हैं, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही खूबसूरत और सेल्फ सफिशिएंट।
वैसे ही यदि फीमेल है तो भी आप किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी में आ गए हैं, यानी पहले जो फेमिनाइन एनर्जी थी वो फेमिनाइन एनर्जी ही मैस्कुलिन एनर्जी में कन्वर्ट होकर उतनी ही इंडिपेंडेंट, उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही चार्मिंग, ब्यूटीफुल हो गई है। बस एनर्जी जो है थोड़ी फेमिनाइन से मैस्कुलिन हो गई है। यहाँ पर देख रहे, क्योंकि आपने जो टर्न लिया है, आपने जो सैवेज आंसर दिए हैं, उनको जो जवाब दिए हैं, इससे वो थोड़े हिल गए हैं, इसी कारण ये सारे चेंजेस हैं। दूसरा 10 ऑफ पेंटिकल्स पर वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, वो अभी भी अपनी ये खुशी जो है आप पर ही तलाश करते हैं, ये उनकी तलाश आप पर जाकर ही ख़त्म होती है। आपके साथ ही अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे, परिवार, स्टेबिलिटी, अपनी ज़िंदगी की जो खुशी है वो आप में ही देखते हैं। क्रिएटर के ऊपर है द लवर्स। वही व्यक्ति, वही इंसान जो क्रिएट कर सकता है वही लवर है, यानी अभी भी वो आप में वही प्यार खोजते हैं। वो जानते हैं कि आप उनके सच्चे प्यार हैं, और वो प्यार जो आपने पास्ट में उनको दिया वो प्यार आपको वो लौटाना चाहते हैं। आप उनके सच्चे प्यार हैं, वो आपको अपना सच्चा प्यार मानते हैं और आपको पाना चाहते हैं। प्योर लव, जो एंजेलिक लव है, वो एंजेलिक लव वो आपको मानते हैं, जो आप वरदान में मिले उनको, उनकी विश फुलफिलमेंट के रूप में या कोई अच्छे काम के बदले में आप उन्हें मिले हैं। 3 ऑफ कप्स, वैसे पार्टी अभी भी कर रहे हैं मैं बता दूं कि अभी भी दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन चल रहा है, हैंग आउट हो रहे हैं, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर चाहते आपको है, कोर ऑफ हर्ट में आप हैं, ठीक है, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं। हाँ, चिल कर रहे हैं, या हो सकता है आप थोड़ा सा पॉजिटिव ले लें कि हो सकता है कि अभी भी पुराने दिनों को याद करते हैं, जब दोस्तों के साथ, आपके साथ मिलकर सेलिब्रेशन होता था, वो दिन कितने अच्छे थे, ये बात भी याद की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है, 4 ऑफ सोर्स बता रहा है कि अभी वो थोड़े बीमार हैं। पुराने दिनों को याद करके जो भी घटना घटी उसके कारण वो बीमार हैं, या तो सोचों में बीमार हैं या सचमुच हेल्थ इशू पर चल रही है जिसके कारण वो अभी बीमार है और वो रेस्ट की पोजीशन में है। 3 ऑफ सोर्स यहाँ देखिए, वन सोर्ड यहाँ पर देखिए, यानी पिछले समय में यदि उन्होंने आपको बिट्रेल दिया है, यदि कोई कमिटमेंट नहीं दी है, आपके अनुसार काम नहीं किया है, जो उन्होंने आपको कमिटमेंट के लिए कहा था उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो आज वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने अपने इस तलवार को साइड में रख दिया है, यानी मन ही मन वो सरेंडर की पोजीशन में है। और ये जो 3 ऑफ सोर्स जो उन्होंने आपको यदि दिया था, उन्होंने जो आपको दिया था वो अब उनके खुद के दिल में धसे हुए हैं। वो 3 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ कप्स बता रहा है कि उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, और आप उनसे कहीं मूव ऑन न कर जाएं। आप जितने क्रिएटिव है, आप जितने इफ़िशियंट हैं, कहीं आप उनसे दूर ना हट जाएं, आप कहीं मूव ऑन न कर जाएं, इस बात की उनको चिंता है। और इट मे बी पॉसिबल कि वो उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हो, पर वो अभी किसी भी ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो पूरी तरह से नेगेटिव हो रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही। ये जो फाइटिंग के है ना, फाइटिंग के ऊपर है ये कार्ड, तो ऑप्शन उनके पास भी है, पर वो अभी भटक रहे हैं कि आगे बढ़ जाऊं या पीछे चला जाऊं, पीछे के लव को एक्सेप्ट करूं, उसकी तरफ चला जाऊं, या फिर इस रिलेशन से आगे बढ़ जाऊं। तो वो थोड़े कन्फ्लिक्ट में है, दुखी भी है, आपको अपना प्यार भी समझते हैं, पर आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला है इससे वो परेशान भी हैं। तो अकेलेपन में वो कुछ तय नहीं कर पा रहे, ये है कंडीशन। 5 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि पास्ट की लड़ाइयाँ भी बार बार उनको याद आ रही है। ये जो यहाँ पर है ना, पार्टिसिपेशन के ऊपर देखिए, यानी दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। वैसे ही 5 ऑफ वैंड्स में क्या है कि दोनों के बीच बहुत अच्छी लड़ाई हुई है आप दोनों की पास्ट में, तो ये लड़ाई भी उनको अभी याद आ रही है। और बहुत सारे लोगों ने इसमें लड़ाई भी लगवाई है, बहुत सारे लोगों ने इसमें चुगली भी की है, बहुत सारे लोगों ने इसमें आप दोनों की लड़ाई बढ़ाने में
आग में घी का भी काम किया है। तो ये सारी बातें भी उनको याद आ रही है कि ये जो पैशन, जो एनर्जी सही जगह लगनी चाहिए थी, वो किस तरह से गलत जगह पर लग गई, और इस जिसके कारण आपका रिलेशन इस बुरी कंडीशन से होकर गुजरा। जजमेंट पर इसके साथ उनको इस बात की भी क्लैरिटी है कि आपको जजमेंट देना चाहिए, यानी आपको न्याय तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आप को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया था, आपके प्यार को उन्होंने जिस तरह से नहीं समझा, दूसरों के बहकावे में आ गए, चाहे जो भी कंडीशन थी, तो जिस तरह से उन्होंने आपको हैंडल किया, इससे उनको भी दुख है, और वो जानते हैं कि आपको जजमेंट मिलना चाहिए, वो भी आपको न्याय देना चाहते हैं। ये है वर्तमान में उनकी सिचुएशन और उनके विचार आपके लिए। ठीक है, अब हम थोड़ा टैरोट से लेते हैं गाइडेंस की, फिर फ्यूचर में क्या करना चाहिए उनको, क्या करेंगे वो फ्यूचर में, क्या करेंगे। हम सिर्फ थोड़े से कार्ड निकाल कर इसको क्लैरिफाई करेंगे। एंजल बताएं कि फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या डिसीजन लेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स उन्होंने समझ लिया है। क्वीन ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि वो पुराने इन्वेस्टमेंट, पुराने आपके साथ किए गए बिहेवियर, अपने काम, आपके मेहनत, सबको फिर से देख रहे हैं कि आपने कितनी मेहनत की इस रिलेशन को आगे बढ़ाने में, और उनसे क्या कमी रह गई, इस बात को वो देख रहे हैं, और स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि किस तरह से वो आपकी तरफ आगे बढ़े, क्योंकि अभी उनके अंदर तो हिम्मत है नहीं। आपने जो स्ट्रेंथ दिखाई है, एक शेरनी की तरह जो आप उभर के सामने आए हैं, इससे वो बहुत ही घबरा गए हैं। यदि आप मेल हैं तो हो सकता है कि आपने भी, जो पहले शांत थे उसकी जगह जिस तरह से आपने भी रिएक्ट किया, उससे आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो घबरा गई है, तो उनके अंदर भी हिम्मत नहीं हो सकती। आप देख लीजिएगा। हाँ, हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि वो इंट्यूटिव हो रहे हैं, उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है और पुश कर रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। पर अभी भी वो थोड़े आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि अभी भी उन्होंने तय कर लिया है, और फ्यूचर में भी वो आपके साथ ही अपनी रिलेशन और अपनी फैमिली और अपने हैप्पी लाइफ को देख रहे हैं, और वो इस पर काम करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स बता रहा है कि वो आपसे डरते हैं, उनको आगे भी डर लगने वाला है कि आगे बढ़े और आप उनके साथ कहीं ऐसा बिहेवियर ना करें जिससे कि वो बुरी तरह से परेशान हो जाएं। जिस प्यार के साथ, जिस एस ऑफ कप के साथ आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, वो उनका दिल न टूट जाए, इससे वो डरते हैं। 6 ऑफ कप्स, आप दोनों का रिलेशन बहुत पुराना हो सकता है, बचपन का हो सकता है, या फिर बहुत लॉयल हो सकते हैं एक दूसरे के प्रति, तो वो उसको याद भी कर रहे हैं। और 2 ऑफ वेंड्स बता रहा है कि अब उन्होंने तय कर लिया है, डिले पर है अभी, पर उन्होंने तय कर लिया, और वो फ्यूचर में आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।